हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम पूर्णांक का गुणा करना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में दो सवाल दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो, सबसे पहले सवाल में दिया गया है 7 गुणा -3 और दूसरे सवाल में दिया गया है -4 गुणा -8। तो इस तरह के गुणा को हम कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्मूला को लिख रखा है। जरा ध्यान से देखना। देखो, इस फॉर्मूला को भी अच्छे से समझेंगे और अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लोगे ना, तब आप इस तरह के गुणा को काफी अच्छे से कर पाओगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला को देखते हैं। देखो, अगर कभी भी प्लस गुणा माइनस आ जाए ना, हमेशा माइनस होता है, और अगर माइनस गुणा प्लस आ जाए वो भी माइनस होता है, लेकिन माइनस गुणा माइनस आ जाए तो वो प्लस होता है। अब इसका मतलब क्या, अभी हम समझने वाले हैं। जरा ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले सवाल को देख लेते हैं। पहला सवाल है क्या, 7 गुणा -3। अब देखो, किसी संख्या के आगे में अगर कुछ भी नहीं लिखा हो ना, इसका मतलब हमें मान लेना है कि उस संख्या के आगे में प्लस लगा है। मैं फिर से बताता हूं, किसी संख्या के आगे में अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हमें मान लेना है कि उसके आगे प्लस लिखा है। तो 7 के आगे कुछ भी नहीं लिखा था तो हमने मान लिया कि 7 के आगे में प्लस लिखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। सबसे पहले संख्या को गुणा करो। 7 है और यहाँ पर 3 है, माइनस को अब की बार के लिए भूल जाओ। तो 7 गुणा 3 क्या होगा, 7 या 21 होता है, तो हमने यहाँ पर 21 लिखा, ठीक है। अब इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस गुणा माइनस होता है माइनस, तो हमने इसके आगे में माइनस लगा दिया। ये हो गया हमारा सबसे पहले सवाल का आंसर। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे सवाल को बनाने वाले हैं। देखो, यहाँ पर दूसरा सवाल में दिया गया है -4 गुणा -8। देखो, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। तो उसके लिए बराबर का चिन्ह देंगे हम। सबसे पहले 4 और 8 को गुणा करो। 4 8 32 होता है, तो हमने यहाँ पर 32 लिखा, ठीक है। फिर देखो, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, यानी कि माइनस गुणा माइनस क्या होता है, देखो माइनस गुणा माइनस होता है प्लस, तो हम यहां पर प्लस लगा देंगे। अब आप एक बात बताओ कि किसी संख्या के आगे में अगर कुछ भी नहीं हो तो हम क्या मानते हैं कि प्लस है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ 32 को लिखेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, 32 का मतलब +32, तो यहां पर +32 आया है तो हमने डायरेक्ट 32 लिखा है। बात समझ पा रहे हो। अब इसी प्रकार से कुछ और सवाल को यहां पर हम देखते हैं। अब देखो, तीसरा सवाल हमारे पास में है -9 गुणा 6। तो उसके लिए हम यहां पर बराबर का चिन्ह देंगे सबसे पहले। फिर देखो, यहां पर 6 लिखा गया है ना, 6 का मतलब क्या, +6। कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि यहां पर प्लस दिया गया है, तो हमने प्लस दिया और इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया ताकि चीजें समझ में आए। अब आप 9 और 6 को गुणा करो। 9 गुणा 6 क्या होता है, 9 छक्के 54 होता है, तो हमने यहां पर सबसे पहले 54 लिखा, ठीक है। अब देखो, यहां पर चिन्ह क्या क्या है, चिन्ह है माइनस गुणा प्लस। माइनस गुणा प्लस भी माइनस ही होता है, तो हमने यहां पर माइनस लगा दिया और इसे हमने आंसर कर दिया, यानी कि -54 हो जाएगा तीसरे सवाल का आंसर। तो इसी प्रकार से अभी आपको चौथे सवाल को आपको खुद से बनाना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। देखो, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, यानी कि इस तीसरे फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा होगा। तो यार, ये था आज का वीडियो जहां हमने पूर्णांक को गुणा करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप पूर्णांक का जोड़, घटाव और भाग को भी सीखना चाहते हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना और साथ साथ में इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।